एक्सरसाइज से 15.1 है, ठीक। इसमें दिया हुआ प्रायिकता है, कौन सा चैप्टर है? प्रायिकता, ठीक। इसमें पहला के ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन किन के परिणाम संप्रायिक है, व्याख्या करें, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या है? इसका परिणाम मतलब है कि संप्रायिक है, किसका परिणाम संप्रायिक है तो कैसे है, इसे व्याख्या करना है, ऐसा समझ में। देखो इसमें पहला के ए नंबर का पहला क्वेश्चन है, ठीक। देखो इसमें दिया हुआ है, एक खिलाड़ी सिक्के को उछालने पर चित चाहता है, ठीक। सिक्का चित या पट दिख सकता है। देखो पहले संप्रायिक का मतलब कैसे समझो। संप्रायिक घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना, ठीक ना, जिसमें घटना घटने की संभावना समान हो, आया बात समझे। यानी कि कोई भी घटना घट रहा है, दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसी को बोलते हैं संप्रायिक, ठीक है। देखो तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी सिक्के को उछालने पर चित चाहता है, ठीक ना। सिक्का चित या पट दिख सकता है। घटना क्या, दोनों समान है कि नहीं? मान लो कोई खिलाड़ी है जो सिक्का उछालेगा, क्या चाहता है? वो चित चाहता है। और सिक्के का चित या पट दोनों से कोई भी आ सकता है, इसलिए क्या है? संप्रायिक घटना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे संप्रायिक है। और क्यों है? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि चित या पट का संभावना समान है, ऐसा समझ कि नहीं। देखो संप्रायिक क्यों है? क्यों देखो सिक्का को उछालेंगे तो खिलाड़ी चाहता है चित है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है? चित या पट दोनों में से कोई भी आ सकता है कि नहीं? दोनों घटना क्या है? समान है, इसलिए क्या होगा? संप्रायिक है, ठीक। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन इसमें श्री शर्मा को एक शिशु है, ठीक ना। शिशु मतलब बच्चा, ठीक। शिशु लड़का या लड़की हो सकता है, आया बात समझ में। श्री शर्मा के पास क्या एक बच्चा है, अब बच्चा लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, पता थोड़ी कि लड़का है कि लड़की है, ठीक। तो ये भी क्या? संप्रायिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रायिक है। और क्यों है संप्रायिक? क्योंकि लड़का या लड़की की संभावना समान है। दोनों को संभावना, लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। कोई इसमें नहीं है कि गारंटी नहीं कि लड़के होगा या लड़की, दोनों को संभावना कि लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, इसलिए क्या है? संप्रायिक है, ठीक। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सत्य असत्य प्रश्न के उत्तर की चेष्टा की गई, ठीक ना। कोई प्रश्न जिसका सत्य या सत्य हो सकता है, ठीक। तो चेष्टा की गई है, उत्तर सत्य या सत्य हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उत्तर क्या? सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है, ठीक। तो ये भी क्या? संप्रायिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रायिक है, ठीक। क्योंकि उत्तर सत्य या असत्य की संभावना समान है, आ रहा समझ ना। देखो चौथा क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बल्लेबाज खेलता है, ठीक। कोई बल्लेबाज जो खेलता है, ठीक ना, और गेंद चूक जाता है। मान लो कोई बल्लेबाज खेल रहा है, कोई गेंदबाज गेंद कर रहा है, ठीक ना। तो बल्लेबाज क्या होता है? चूक जाता है, यानी कि उसको बैट पर बॉल नहीं लगता, ठीक ना। तो गेंद विकेट से टकराता है या चूक जाता है। देखो जब बॉल बैट पर नहीं लगेगा तो क्या होता है कि बॉल विकेट पर टकरा सकता है और ना भी टकरा सकता है, बॉल वाइड भी जा सकता है कि नहीं। या बॉल मान लो कि लेग बाइक रूप में चारों में जा सकता है। तो घटना क्या होगा? संप्रायिक नहीं है। इसमें क्या होगा? संप्रायिक नहीं है, आया बात समझ में। क्योंकि यहाँ पर जो चुकता है गेंद, ठीक ना, एक यहाँ पे दिया हुआ है कि गेंद विकेट से टकराता है या चूकता है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन 2 ऑप्शन से विकेट क्या होता है? गेंद वाइड भी जा सकता है, ठीक ना, या लेग भाई चारों में जा सकता है, इसलिए क्या संप्रायिक नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब पहला के बी नंबर क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किनके परिणाम संप्रायिक है। इसमें सिर्फ बताना संप्रायिक है या नहीं, इसमें व्याख्या नहीं करना, ठीक ना। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है, ठीक। कार चलता है या नहीं चलता है, कौन सा घटना संप्रायिक होगा या नहीं होगा? कोई चालक है, यानी कि कोई ड्राइवर जो है कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलता भी है या नहीं भी चलता है। देखो अगर मान लो कार खराब हो, चल सकता नहीं चलेगा, और कार से चल भी सकता है, दोनों समान है, इसलिए क्या होगा? संप्रायिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रायिक
है। आ रहा समझ ना? ये संप्रायिक क्यों है? क्योंकि कार चल भी सकता है और नहीं भी चलता, दोनों की संभावना क्या है? समान, इसलिए संप्रायिक है। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में डाल पाता है या नहीं। देखो कोई खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल क्या करता है, बॉल डालने का प्रयास करता है। ठीक, वो बास्केटबॉल डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता है, हो सकता है जा भी सकता है, हो सकता है कि नहीं भी जा सकता। ठीक ना, इसमें क्या है, दोनों घटना समान है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, संप्रायिक होगा। इसका भी सोचेगा संप्रायिक है। आया समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको नोट को, इसका दूसरा क्वेश्चन उतलाते हैं। इसमें 2 के ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक ना, यानी कि इसे बतलाने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो इसमें मान दिया हुआ है, पहला में 1.01, ठीक, दूसरा में 67%, तीसरा में -0.5, चौथा में 1/3 और पांचवा दिया 0.3। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक ना, देखो प्रायिकता क्या होता है, यानी प्रायिकता मान कितना होता है, पहले इसको समझो। देखो प्रायिकता के लिखते हैं PE। ठीक है ना, देखो प्रायिकता जो होता है 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक ना, और 1 के बराबर होता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? प्रायिकता क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक ना, अब देखो 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं, 2, 3 नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? देखो तो 0 जब प्रायिकता होता है ना, 0 तो क्या होता है, असंभव प्रायिकता होता है। क्या होता है, ये होता है असंभव घटना। क्या होता है, असंभव घटना होता है। ठीक, और एक जो होता है ये होता है निश्चित घटना, यानी कि संभव घटना। क्या होता है, संभव घटना। ठीक, यानी कि इसको ही बोलते हैं अनिश्चित घटना। क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित घटना, और इसको बोलेंगे संभव को निश्चित घटना, निश्चित घटना। ठीक, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निश्चित घटना हो सकता है, ऑप्शन दे देगा 1, 0, यानी कोई भी ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन 1 रहेगा। तो निश्चित घटना क्या होता है, 1 होता है, और अनिश्चित घटना 0। और कोई भी जो प्रायिकता होता है, ठीक ना, 0 और 1 के बीच में होता है। अरे बात समझना, यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता प्रायिकता का मान। इतना कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कोई भी प्रायिकता जो होता है ना, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक, 0 हो सकता है, 0 होगा, अगर 0 होगा तो क्या बोलेंगे, अनिश्चित घटना, और 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे निश्चित घटना। ठीक ना, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 से 12 और 1 से छोटा हो सकता है। बस उसी को बोलेंगे कि प्रायिकता है। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए नंबर का पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1.01। अब बोले प्रायिकता होगा कि नहीं, कितना 1 से बड़ा है कि नहीं, तो 1 से बड़ा को प्रायिकता हो सकता नहीं हो सकता है, ये प्रायिकता नहीं होगा, प्रायिकता नहीं है। आया बात समझ में? तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 67% दिया हुआ। ठीक ना, देखो इसको प्रतिशत तोड़ेंगे तो कितना था से, देखो इसको लिखते हैं 67 गुना में 1/100 लिख सकते हैं। ठीक, इसको भाग करने तो जगह 0.67, कितना जगह है 0.67। क्या हो सकता है, प्रायिकता हो सकता नहीं, प्रायिकता है, प्रायिकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, प्रायिकता है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 0.67, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक ना, इसलिए प्रायिकता है। देखो ये 1 से बड़ा है ना, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। ठीक, देखो तीसरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, -0.5, ये होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 0 छोटा है कि नहीं है ना, तो प्रायिकता नहीं होगा, प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा है, माइनस में। ठीक, तो 4 में कुछ क्या दिया हुआ है 1/3, और इसको भाग करेंगे। ठीक ना, 3 से भाग करेंगे 1 में। ठीक, 10 देखिए 0 उतारेंगे, 3 तिहाई 9, इसमें बचेगा 1, फिर 0 तरफ 3 तिहाई 9, फिर इसमें कुछ बचेगा। यानी देखो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि इसको हल करने में कितना आ जाएगा 0.03 डॉट लिख देंगे, ये आते रहेगा। ठीक ना,
तो क्या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा मान होगा, इसलिए क्या होगा, प्रायिकता ही होगा। प्रायिकता है, प्रायिकता है। आया समझ ना। अब देखो इसका 5 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। देखो 0.3 का प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, इसलिए प्रायिकता होगा। यहाँ पर प्रायिकता, प्रायिकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और नहीं हो सकती, कौन कौन नहीं हो सकता है, एक पहला नहीं हो सकता है और एक तीसरा नहीं हो सकता है, बाकी तीनों क्या है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। पहला दूसरा से प्रायिकता नहीं होगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा दूसरा के ए नंबर का। ठीक, अब देखो दूसरा के बी नंबर दिया हुआ है। बी नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया पहला क्वेश्चन। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे समझो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, नहीं हो सकती है। आया बात समझ में। तो इसमें भी इसी तरह चेक करेंगे। देखो 2/3 है ना, तो 3 से भाग करेंगे 2 में। ठीक, भाग नहीं लगेगा तो समझ देखो 0 तारेंगे 3 छक 18, इसमें चलेगा 2, फिर चला 0 3 छक 18। ठीक, 2 बचाने के इसमें भी 6 6 आता रहेगा, तो भी क्या हो जाएगा 0.66 डॉट डॉट देते हैं यहाँ पे, यानी 0.66 ये आते रहेगा। ठीक है, देखो ये मान क्या है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए क्या होगा, प्रायिकता होगा। क्या होगा, प्रायिकता है, प्रायिकता है। ठीक, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1.5 से दूसरा। ठीक ना, तो माइनस में है 1.5 तो होगा, क्योंकि 0 छोटा मान है, प्रायिकता होगा ही नहीं। इसका आंसर प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। ठीक, देखो इसका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 15%। कितना दिया हुआ है, 15%। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 15%। देखो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 15 गुना में 1/100। अरे 100 से भाग करने 15 में कट जाएगा 0.15 मारते में। ठीक ना, देखो तो 0.15 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, इसलिए क्या होगा, प्रायिकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रायिकता है। ठीक, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया इसमें 0.7। तो 1 से 12, 0 से 12 और 1 से छोटा, तो यही प्रायिकता होगा। इसके आंसर क्या, प्रायिकता है, प्रायिकता है। ठीक, देखो तो इसमें प्रायिकता कौन नहीं हो रहा है, 2 नंबर ऑप्शन में है। बस समझ में। तो इसका आंसर सिर्फ 2 नंबर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा है बस, क्योंकि ये जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और कोई पूछता है कि अनिश्चित घटना प्रायिकता कितना हो सकता है, तो अनिश्चित घटना प्रायिकता 0 होता है। ठीक, और निश्चित घटना प्रायिकता 1 होता है, और निश्चित घटना प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और कोई भी जो घटना होता है उसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से ऊपर होगा और 1 से नीचे होगा। ठीक है ना, इसको याद रखना होगा। आया बात समझे, इसी के बीच में जो भी होगा प्रायिकता आ सकता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछा गया। ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद कल बतलाएंगे।